राज्य में स्थापित जो वर्तमान सरकार है, लगातार यहाँ पर उनके आने के बाद जो हमारी माताएं, बहनों, बेटियों के आबरू लूटी जा रही है, इस मामले में प्रकाश जो मांडर विधानसभा क्षेत्र की चान्हो प्रखंड के ग्रामीण जिले से आई है। एक बेटी अपनी देश सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा में अपना समर्पण देने के लिए रोजाना दौड़ लगाया करती है और लगातार 3 ये जो हमने वर्ष देखा उसमें स्कूल बंद है, वो प्रैक्टिस करती है अपने 3 सहेलियों के साथ रोजाना। उसका यह दौड़ का जो हम बोले फिजिकल टेस्ट में अपने आप को फाइनल तक पहुंचाने के लिए वो दौड़ में जाती है। इसी बीच सुबह की ये बात है, 5:30 बजे का समय, जब वह NH में इस दौड़ में जा रही होती है अपनी सहेलियों के साथ, तो एक गाड़ी आती है, उसमें से 3 ये उतरते हैं और उनके साथ 2 बच्चियां भाग जाती है, एक को वो ले जाते हैं और जो दुष्कर्म होता है, इस बात को आप सबों ने जाना है। इसी ये पे हम सभी ने एक माननीय अपने अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री दीपक प्रकाश जी के दिशा निर्देशानुसार एक कमेटी बनी। मैं महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बहन आरती गुजरू, सीमा सिंह जी और सोनी हेमंत जी, हम उनके फैमिली से मिलने जाते हैं। वहाँ उन्होंने जो बताया, उनकी बातों पर हम लोगों ने गंभीरता से लिया। उनकी बातों को लेते हुए हमने वहाँ के पुलिस प्रशासन से भी मिला। बातों ही बातों में पता चला कि सुबह जब उनका अपहरण होता है 11 बजे, वह 10:30 के लगभग वह बच्चे अपने घर वापस आ जाती है और उसे थाने लाकर लगभग 11 बजे से 7 बजे तक बिठाया जाता है, जो इसमें JJ एक्ट का सीधा उल्लंघन है। तदुपरांत जब मेडिकल जांच के लिए लाया जाता है, जांच पूरा नहीं होती, दूसरे दिन कल उसकी जांच पूरा होती है और फिर तीनों अपराधी पकड़े जाते हैं। आज हेमंत सरकार के 2 साल के कार्यकाल में लगातार हम देखते हैं कि नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामलाएं बढ़ती जा रही हैं। कल चान्हो में जो हुई बच्ची का दुष्कर्म का घटना पूरे राज्य को शर्मसार करता है। एक नाबालिग आदिवासी बच्ची जो देश सेवा में अपना समर्पण देने के लिए सुबह सुबह दौड़ने जाती है, ऐसे में राज्य सरकार की विधि व्यवस्था लचर होने के कारण देश सेवा का सपना जो होता है उसका चूर चूर हो जाता है। और आदिवासी समाज में आप देखते होंगे कि पूरे खेल के ये में या इस तरह के जितने भी फिजिकल जो एक्सरसाइज और खेल कूद में जो भी भाग लेने की बात होती है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो ऐसे में जो हमारे ग्रामीण इलाके से जो हमारी बेटियां हैं, वह भय से इतने आतुर है कि उन्हें लगता है कि हमारा भविष्य कल के दिन में क्या होगा। और इस तरह हम ये भी देख रहे हैं कि हेमंत सरकार के बनने के बाद चाहे वह रुपत्र की जो होनहार दारोगा थी वो हत्याकांड, या फिर हमारे पाकुड़िया एक जगह है, वहां की अपने कल्चर के ये में
वो लोग भाग ले रहे थे और वैसे ये परिस्थिति में उसे मार दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, दफना दिया जाता है। इसके साथ ही हम देखें रामगढ़ में पदस्थापित एसडीपीओ की जो पत्नी है वह भी खुद को असहाय महसूस करती है, प्रताड़ित होती है और वह गुहार लगाती है। ऐसा ही मामला लातेहार में एक स्वास्थ्य कर्मी है, महिला स्वास्थ्य कर्मी है, उन्हें भी अपहरण कर लिया जाता है। उनसे 2 लाख रुपए की लेवी लेकर उन्हें छोड़ा जाता। आप हाल ही में देखे मोबलंची के शिकार संजू प्रधान की पत्नी, जिनको पुलिस के सामने वहां के लोगों ने इतना पिटा, हुआ गर्भवती थी और उस पीटने के कारण उसका बच्चा भी उसे खोना पड़ा। उसके साथ ही यह सिमडेगा का ही मामला है, एक महिला को विषाही कहकर जला देना, जो आज मृत्यु और जीवन और मृत्यु के बीच अपने आप को जूझ रही है। इस तरह हम देखते हैं कि कुल मिलाकर अगर हम कहें कि आज राज्य में किसी भी कोने में, अपने घर में, अपने आंगन में, हो बाजार में या किसी भी जगह, कोई भी ऐसा जगह महफूज नहीं है जहां बेटियां या महिलाएं अपने आप को यह महसूस कर रही हो कि हम सुरक्षित हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर हम कह सकते हैं इसमें इनके सरकार के अंदर जो सहयोगी के रूप में माननीय है, उनका भी रहता है। महिलाओं के प्रति इतनी शर्मसार टिप्पणियां होती हैं, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इनकी एक जो आचरण है, चरित्र है, वो चरितार्थ होता है इन बातों से। और ये सीधे सीधे हम कहें कि राज्य सरकार इस मामले में बिल्कुल फेलियर है। इनका कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी मामला सही दिशा की ओर नहीं जा रही है। सिर्फ और सिर्फ अगर हम इस बारे में कहें कि हमारी बेटी और बहनों के साथ जो अत्याचार अनाचार हो रहे हैं, उसमें कहीं भी रोक टोक नहीं हो पा रहा है। और आज ऐसे सहयोगी मांडर विधानसभा क्षेत्र का बात है और मैं वहां की प्रतिनिधित्व कर चुकी हूँ। उस समय में ऐसे कोई भी मामले वहां पर नहीं आए थे। और आज वहां के जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, ऐसे समय में उन छोटी छोटी बातों पर उनका ट्विटर में ट्वीट करना और बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना, ये आम बात है। लेकिन आज एक नाबालिग बच्ची का, असहाय बच्ची का जब इस तरह का दुष्कर्म होता है, तो उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलते और ना ही पीड़िता के परिवार से मिलने जाते हैं और न किसी तरह की कोई सांत्वना देते हैं। इतना ही नहीं, वो क्या करते हैं, आज जब सुबह कुछ गांव वाले इस दुर्घटना के लिए, इस दुष्कर्म के लिए 7 बजे बैठक करते हैं, तो वहां जाकर उनका सीधे ये कहना होता है कि इस दुर्घटना के लिए किसी भी तरह का कोई सड़क जाम या धरना देने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रतिनिधित्व करते हैं और आदिवासी अपने आप को कहते हैं, आदिवासी हितैषी कहते हैं, सरकार जब कहती है कि आदिवासी हितैषी है और आदिवासी बच्ची के साथ इस तरह का दुर्घटना होता है, आप एक शब्द भी आपके मुंह से नहीं निकलता, इसका मतलब है सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। वहां पर किसी तरह के संरक्षण देने की बात आप नहीं करते। इतना ही नहीं, आप अपराधी को बचाने का भी काम करते हैं। तो ये घटना अपने आप में शर्मसार किए हुए है। इस तरह की घटना का हम जितना भी निंदा करें कम है। यह जघन्य अपराध के लिए उन अपराधियों को पोस्को के तहत कार्रवाई हो और जो पीड़िता है उनको पूरी तरह से सुरक्षा दी जाए। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने तुरंत, अभी हम सभी दोपहर में बैठक इसी ये में किए थे,
उसमें उन्होंने तुरंत डीसी और एसपी से बात किया। डीसी से उन्होंने कहा कि इस पीड़िता को, क्योंकि यह इतने गरीब परिवार है कि सिर्फ सोने के लिए उनका परिवार को जगह है वहां पर, और बिल्कुल रोड साइड किसी भी तरह का कोई भी अगर कारक बनता है उनकी हत्या कर दी जाएगी या किसी भी तरह का प्रताड़ना फिर उन्हें मिलेगा गांव घर के लोगों को, तो उनकी सुरक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो सुरक्षा के लिए एसपी से बात किया गया कि उन्हें सुरक्षा मुहैया करा जाए, और डीसी साहब से कि उन्हें घर भी इस तरह अंबेडकर आवास या फिर प्रधानमंत्री आवास के तहत, ताकि उनकी जो सुरक्षा उस 4 दीवारी के अंदर वो सुरक्षित रह सके, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। एक बात तो उन्होंने कहा। और मैं फिर एक बात दोहराती हूँ कि ये सरकार की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो उस बात की तो फिर कोई अंत नहीं है। सभी शर्मसार होते हैं। इसी संदेश के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को